20 जुलाई 2026। ये लाठी चल रही है, ये लाठी। ये दिन याद रखा जाएगा हिस्ट्री में कि स्टूडेंट पे किस तरीके से बर्बरता करी है इस सरकार ने, इस पुलिस ने। इन बच्चों को किस तरीके से मारा गया है, किस तरीके से इन पर अटैक करा गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एजुकेशन की मांग करी गई है। और खाली जंतर मंतर नहीं, हमारे इंडिया में और भी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रामपुर, वहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी गिराई जा रही है, उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं पे पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब इस सरकार ने हमारे पूरे इंडिया को प्रोटेस्ट के घेरे में लाके खड़ा कर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं करा। इतनी निकम्मी सरकार है ये। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, हमारी मीडिया ने कितनी कवरेज करी, किसने कवरेज करी, किसने नहीं करी, इस बारे में बात करेंगे। और पुलिस ने क्या क्या स्टूडेंट पे जुल्म करे, क्या चल रहा है अभी रिसेंट वाला, जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो भी चल रहा है दिल्ली में प्रोटेस्ट को लेके और स्टूडेंट्स के ऊपर, उस बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। और ये एपिसोड जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं आया, सिर्फ यहीं तक आया कि लाठी चार्ज कर दिया गया है और पार्लियामेंट तक लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है, जहां पे आके पार्लियामेंट में लोगों ने ताले मारना शुरू कर दिए, गेट बंद कर दिए गए डर के मारे। तो सरकार डरी तो है। देखो, इस वाले मूवमेंट के बाद से अभी तक जो आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी, सरकार ने डर के एक्शन लेने की नौबत आ गई कि लाठी चार्ज करना पड़ गया डर के मारे सिर्फ और सिर्फ। देखिए, हमारा देश का सिस्टम सड़ चुका है, ये बात अनभक्त और बीजेपी वाले छोड़ के सबको पता है हमारे पूरे देश में कि हमारे देश का सिस्टम कितना बुरा हो चुका है। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर उठा लो आप, सारे सेक्टर की हवा हो चुकी है और करप्शन सब में बढ़ चुका है। अगर हम बात कर लें प्रोटेस्ट की आज के, तो प्रोटेस्ट में आज एक तरफ दिल्ली पुलिस करे कि हमने कोई लाठी चार्ज नहीं करी, ट्वीट करके, और दूसरी तरफ इनके लोग गाली बक रहे हैं प्रोटेस्टर को, उनके लाठी चार्ज कर रहे हैं। किसी का सर फाड़ दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया, तो किसी के साथ कुछ कर दिया, सर फोड़ दिया। ये हाल है दिल्ली पुलिस का। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जहाँ पे वीडियोस वायरल हो चुकी हैं ऑलरेडी, वहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं। छूट की हद कर दी है भाई। ये कौन से निष्ठा पे उतरे हैं आप? ये नई तरीके की निष्ठा है क्या कोई? या गवर्नमेंट की चाय टुकारता में ज्यादा हो गई है? गवर्नमेंट की मतलब लोगों के टैक्स की जगह गवर्नमेंट दे रही है कि आजकल तनख्वाह? पुलिस तो निष्ठा के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मतलब आंसू गैस के गोले, एक तरफ बच्चे लेके जा रहे हैं गुलाब, तो दूसरी तरफ से मिलना आंसू गैस के गोले उनको। वाह रे वाह डेमोक्रेसी। और उसके अलावा लाठी डंडे चलाना तो बहुत ही आम है। पुलिस ने कुछ लाठी डंडे चलाए हैं आज। ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है। भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग रही है, इधर लाठी चार्ज हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, एक गिरा पड़ा हुआ है। उधर से ही लाठी डंडे अगर रेपिस्टों पे चल जाते तो कितना मजा आता, लेकिन नहीं, एजुकेशन की मांग कर दी। देश में हमारे अराजकता फैला रहे हैं ये स्टूडेंट, इसलिए इनको ऊपर लाठी चार्ज करना जरूरी है। ये एंटी नेशनल है और टुकड़े टुकड़े गैंग भी है ये। अगर मैं आपको पुलिस के निष्ठा के एग्जाम्पल दूं, तो वो तो भाई सारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। दिखाता हूँ कैसे। देखो, रात के 2:30 बजे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस टाइम पे लोग तैयारी कर रहे थे सुबह के लिए। उस टाइम पे पुलिस लाके खड़ा करती है एक ईंटों से भरा हुआ ट्रक, पत्थरों से, और टूटी फूटी गाड़ियां एक दो, जिसमें एक वैन भी थी। इस गाड़ी को देखिए, टूटी हुई इको गाड़ी खड़ी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। आखिर ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी की गई है? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि जेंजी ने तोड़फोड़ की, माहौल खराब किया? ये ट्रक देखिए, इस ट्रक में पत्थर भरे हैं, बड़े बड़े पत्थर इस ट्रक में भरे गए हैं। आखिर इतने सारे पत्थरों का इस प्रोटेस्ट में क्या काम है? ये भी तो इस सब को लाने का क्या मतलब है? ये दिखाने का कि भाई कल को गोदी मीडिया आए तो ये रिकॉर्ड हो कि भाई यहाँ पे पत्थरबाजी हुई और वैन तोड़ी गई है, यही शो होगा ना इससे? तो वो तो रिकॉर्ड हो गई पहले से चीजें। अगर रिकॉर्ड नहीं होती तो कुछ भी कहानी बन सकती है। मीडिया वैसी कवरेज नहीं दे रही है यहाँ पे। मतलब मीडिया का तो इतना बुरा हाल है, चाटुकारिता में सबसे आगे है मीडिया इस टाइम। मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी और थ्रू है ऐसी मीडिया पे इंटरनेशनल मीडिया हमारे कवरेज दे रही है इस चीज को। In India who are fed up with the country's education system. The unemployment has been created by these people and now they're calling the unemployed youth who are demanding accountability as लेकिन हमारे देश की मीडिया ना 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 चाटना है उनको दबा के, उनको पैसे मिलना है इस चीज के चाटने के। भाई निकम्मी सरकार ने हमारे देश के युवा को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, जिस युवा के हाथ में इस टाइम पेन और किताब होनी चाहिए थी, उस युवा के हाथ में इस टाइम लाठी डंडे के हालात बना दिए गए। ये हाल है हमारी गवर्नमेंट का, इंडिया की पुलिस का भी और गवर्नमेंट दोनों मिली भगत, दोनों ने तोड़ा दबा के आज
ये दिन याद रखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, स्पेशली इस गवर्नमेंट के लिए और पुलिस वालों के लिए भी। जिसने जो आज करा है उस सब हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। स्पेशली ये दिन तो याद रखा जाना, और इस पर क्या हुआ था क्या नहीं ये भी याद रखा जाएगा इनके लिए। लेकिन कुछ भी कहो, जैन जी ने इस चीज़ से दिल खुश कर दिया, और जो सपोर्ट मिला है जैन जी को उसके लिए सबका धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो भी ये सरकार आवाज़ नहीं सुनती। अगर आज ये मार्च नहीं होती जिस हिसाब से हुई है तो सरकार आज हमेशा चुप रहती। ये सरकार तो मजाक में ली हुई थी हर चीज़ को। आज जो हुआ है 20 जुलाई, इस दिन को तो नोट कर लो। अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हो गया है वो मेन था। मार्च होना बहुत ज़रूरी था। डर क्या चीज़ होती है जो ये इतने टाइम से पब्लिक में फैला रहे थे ना, डर अराजकता जो फैला रहे थे हिंदू मुस्लिम की, तो इनको ये दिखाना ज़रूरी था कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। आज जो हुआ है इस सरकार की, उससे शायद आगे खुल जाए, शायद, बगैर तो बहुत बड़ी है, पता नहीं। इस सरकार ने तो नहीं, लेकिन हाँ पार्लियामेंट में इस चीज़ का जिक्र ज़रूर चल रहा है अभी कि आगे क्या करना है। कि आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। स्टूडेंट सारे बाहर खड़े हुए हैं पार्लियामेंट के, जो उसका क्या जवाब दिया जाएगा। अभी ये बात चल रही है पार्लियामेंट में, और जिस हिसाब से इस प्रोटेस्ट में पब्लिक ने ज्वाइन करा है वो बहुत ज़रूरी था। पब्लिक ने दिखाया है कि सरकार पब्लिक के लिए है, पब्लिक की बाप नहीं है सरकार, पब्लिक के लिए है सरकार, पब्लिक की सरकार है और पब्लिक से सरकार है। पब्लिक नहीं है तो सरकार भी कुछ नहीं है। राज किस पे करोगे? जो तुम राज करने की सोचे थे, राज किस पे करोगे? अगर पब्लिक ही नहीं होगी किस पे राज करोगे? तो तुम्हारे टट्टे हैं, इन पे करोगे क्या राज? ये 20 जुलाई का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, और इसमें नुकसान और फायदा छोड़ो, फायदा जो होगा वो आगे जाके देखते हैं, क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, टाल दी जाएगी, वो तो आगे की बात है। लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो लोग ए पॉलिटिकल वाले हैं, स्पेशली जो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल है, हमारा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना जाके कि जब प्रोटेस्ट होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है देश में, किसी भी चीज़ पे फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, लहू बहाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा ये पॉलिटिकल होना सही है तो पॉलिटिकल हर किसी के घर में आती है। जब तक पॉलिटिक्स इंडिया में है, मिडिल क्लास हो वो या फिर नॉर्मल क्लास हो, पुअर क्लास हो, उसके ऊपर ही फ़र्क पड़ता है, चाहे रिच क्लास हो उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स का फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ए पॉलिटिकल हो या कुछ भी, भाई आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है इस देश में। फिर ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट मत करो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपना ओपिनियन तो बना के चलेंगे ना आप। कल को अगर ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे उसके लिए। आज जो हुआ है इतना तोड़ा गया है, बच्चों ने इतना खून बहाया है अपना, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। जो आने वाले आपके बच्चे भी हैं उसमें शामिल जो होंगे, और जो जिनके बच्चे जा चुके हैं उनको तो पता ही है, उनको तो दर्द कैसा है समझ सकता हूँ थोड़ा सा मैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए। लोगों ने तो ये सोच लिया था आज नहीं तो कब, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था तो कोई ऐसी खास पब्लिक नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जो 18 जुलाई को या 17 जुलाई जिसमें भी इन्होंने सोनम मांग चुका, आई थिंक 18 जुलाई को उठाया था, वो करना इनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। वो नहीं करना था इनको। उसके बाद इन्होंने अपनी कब्र यहाँ तक तो खुदवाई ली है। आगे देखते हैं क्या रहता है। जैसा भी होगा आपको इस चैनल के थ्रू पता चल ही जाएगा। जो भी अपडेट होगा मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो ऐसे अपडेट के लिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन भी दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्पेशली जो अंधभक्त हैं और ए पॉलिटिकल वाले हैं उनको तो शेयर कर ही दो। जय हिंद।